तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सिलेक्शन कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक का एक छोटा सा टॉपिक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर करने जा रहे हैं। ये एसएससी सीजीएल मेंस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखो, इसमें क्वेश्चंस फ्रेम कैसे होता है वो आप ज़रा देख लो। इसमें एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होता है जो अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पे बेचता है या फिर कुछ प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है, दूसरा काम ये क्या करता है कि वेट में ये चीटिंग करता है। मान लो एक कस्टमर है जो उससे 1 kg का डिमांड किया, लेकिन 1 kg ना दे करके वो 950 ग्राम ही दिया। ठीक है, और बोला कि आपको 1 kg मिल गया। तो कस्टमर क्या करेगा, 1 kg का ही पेमेंट करेगा इसको। ठीक है, लेकिन ये शॉपकीपर का कितना खर्च हुआ होगा, 950 ग्राम का ही पैसा खर्च हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से 50 ग्राम का तो उसने प्रॉफिट कमा लिया। और तीसरा काम क्या होता है, एक मान लो ये भी तो कहीं पे से सामान अपना खरीद कर लाएगा बेचने के लिए, तो वो होल सेलर से खरीद कर लाया। तो यहाँ पे ये कैसे किया कि 100 रुपीज, मान लो ये 100 रुपीज का कुछ सामान खरीदने गया, तो 100 रुपीज ये पेमेंट किया, लेकिन बदले में 110 रुपीज का सामान लेकर के आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी लगभग लगभग क्या, ये 10% का ही यहाँ से प्रॉफिट कर लिया। यानी आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि शॉपकीपर के पास से जो भी खर्च हुआ, शॉपकीपर का जो भी आउट हुआ, उसको आप सीपी में रखना, और बदले में जो भी आया, जैसे ये आया, यहाँ से 1 kg का पैसा आया। ठीक है, इस तरह जो भी इन हुआ उसको आप एसपी में रखना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चलो अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखो आप, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर uses a weight of 900 gram instead of 1 kg, but sells goods at the cost price. Find his gain percent. तो शॉपकीपर 1 kg की जगह पर 900 ग्राम ही दे रहा है अपने कस्टमर को। ठीक है, कस्टमर उसको तो 1 kg का ही पेमेंट करेगा, लेकिन शॉपकीपर का कितना का खर्च हुआ होगा, 900 ग्राम का। अब देखो, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों सेम ही है, क्योंकि सेल भी वो कॉस्ट प्राइस पे ही कर रहा है। ठीक है, तो प्राइस में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वेट में ये चीटिंग कर रहा है, और इसी के कारण शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये सीपी आप देखो, ये इसको आप सीपी मान सकते हो। 1 ग्राम को आप 1 रुपीज कर दो। ठीक है, 1 ग्राम को आप 1 रुपीज कर दो। ठीक है, तो 1 ग्राम को आप 1 रुपीज कर दिए, तो यहाँ से ये 900 रुपीज का मान लो, 900 रुपीज का कस्टमर का सामान गया, और उसको पेमेंट कितने का हुआ, 1000 ग्राम का हुआ, यानी 1000 रुपीज हुआ। तो ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट 100 हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज या फिर गेन परसेंटेज कितना हो गया, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ये हो गया कितना, ये 100 डिवाइड बाई 900 इंटू 100। यहाँ से ये कट गया, तो 1/9 का कितना हो जाएगा, 11.11%। ओके, अगला सवाल देखते हैं। A dishonest shopkeeper promises to sell his goods at cost price. However, he uses a weight that actually weighs 21% less than what is written on it. Find his profit percentage. तो देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेल तो अपना जो भी उसके पास सामान है वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, लेकिन जो बैग, मान लो एक कोई बैग होगा जिसपे लिखा तो हुआ है 100 ग्राम, लेकिन एक्चुअली में इसमें 79 ग्राम ही सामान है, क्योंकि 21% लेस है एक्चुअली में। तो 100 से 21% लेस 79 हो जाएगा, यानी सीपी उसका 79 हो जाएगा, और एसपी, क्योंकि कस्टमर तो ये 100 ग्राम का ही पेमेंट करेगा ना, तो शॉपकीपर का खर्च हुआ 79, और उसके पास पैसा कितने का आया, 100 का। ठीक है, तो ये 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 21। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 21 डिवाइड बाई 79 इंटू 100।
इसको सॉल्व कर लो आप। ये सवाल देखो, अ शॉपकीपर चीट्स बाय 10% while buying and 10% while selling goods at cost price. Find his total gain %. जब वो होलसेलर के पास खरीदने गया आप सामान तो 10% का चीट किया, जब वो कस्टमर को बेच रहा है सामान तो 10% का चीट किया। ठीक है, तो होलसेलर के पास कैसे किया होगा? होलसेलर के पास कि ये 100 रुपीज़ का मान लो बोला होगा कि हमें सामान दे दो, लेकिन वो उसको वहाँ से चीटिंग करके 110 रुपीज़ का ले लिया होगा। ठीक है, इस तरह से चीटिंग किया होगा। और कस्टमर के पास कैसे किया होगा कि इसने डिमांड किया होगा कि आप मुझे 100 ग्राम आप सामान दे दो, लेकिन वो दिया कितना? 90 ग्राम ही दिया होगा। ठीक है, यानी ये खर्च ये सीपी में आ जाएगा, ये एसपी में हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट तो इतना का हुआ है ना, और खर्च शॉपकीपर का इतना का हुआ होगा। यहाँ पे खर्च शॉपकीपर का तो ये सीपी में, और ये आया उसके पास कितना? 110, तो ये एसपी में। तो ये सीपी एसपी यहाँ ऐसे लिखो, इसका काम करते हैं पहले। तो ये सीपी में यहाँ पे ये 100 है, ये एसपी में 110 है। यहाँ पे अब इसका काम करते हैं वेट वाले का। यहाँ पे जब कस्टमर्स के साथ डील कर रहा है तो यहाँ सीपी में 90 हो गया, यहाँ एसपी में 100 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो, और रेशियो ले लो। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तो ये और ये कट गया, ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 9 और 11 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज 2/9 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 22.22%। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलो ये सवाल देखते हैं। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स इतना परसेंट यानी 40% एबव कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर्स अ 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। ही ऑल्सो यूजेज अ 950 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg वाइल सेलिंग। जब कस्टमर को वो अपना सामान बेच रहा है तो 1 kg की जगह पर 150 ग्राम ही दे रहा है। तो फाइंड हिज ओवरऑल गेन परसेंट। तो सेम काम करना है, यहाँ पे सीपी लिखो, इधर में एसपी लिखो। आप एक चीज यहाँ पे देखो, अगर हमारा सीपी 100 होता तो मार्क प्राइस क्या बोल रहा है? 40% एबव है कॉस्ट प्राइस से, तो एमपी क्या हो जाएगा? 140, और 10% डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट देने के बाद ये एसपी हो जाएगा, तो 10% डिस्काउंट यानी 14 यहाँ से माइनस कर दो तो 126 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर ये 100 होता एसपी तो एसपी क्या हो जाता? 126। इसका काम यहाँ तक खत्म। ठीक है, अब वेट का देखो, 900 ग्राम दिया और कितने का पैसा लिया? 1 kg का पैसा लिया। ठीक है, तो 1 kg का पैसा लिया तो इसको 1000 इधर लिखो, और 900 वो कस्टमर को दिया, 950 ग्राम वो कस्टमर को दिया, तो इसको भी रुपीज में ही कंसीडर करेंगे, तो 950 यहाँ पे आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा, ये मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे आएगा, तो ये कट गया, यहाँ से ये इतना कट गया, बचा क्या? 95:126, राइट। यहाँ से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा ये 31, किस पे? 95 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? 31 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। हालांकि मैं कर देता हूँ, ये 19 हो गया, ये 20 हो गया, तो ये 62019, 19 3 57, ये 50, 19 दूना 38, ये 12 और ये 19%। ये आंसर रहा अपना। ये सवाल ये बढ़िया सवाल है। आप देखो, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल गुड्स एट 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, बट ही यूजेज 810 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg. If he still makes a profit of 20%, find his markup price, markup percent. तो यहाँ पे आप देखो, ये सीपी लिखो, यहाँ पे एसपी लिखो। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप करना। ठीक है, अब देखो हमें तो मार्कअप एमपी तो हमें पता नहीं है, मार्क प्राइस। ठीक है, लेकिन सीपी अगर हम 100 लें तो एमपी हमें पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि डिस्काउंट हमें 10%, ये हमें पता है। तो एसपी क्या लिख सकते हैं? एसपी इक्वल टू एमपी इंटू 9 डिवाइड बाई 10, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दो
MP इंटू 9 डिवाइड बाई 10, राइट। इसका काम खत्म। अब वेट का देख लो, 1 kg की जगह पर 810 ग्राम ही दे रहा है, राइट। तो 1 kg यानी 1000 रुपया शॉपकीपर के पास आ रहा है और 110 रुपया का सामान उससे जा रहा है कस्टमर के पास। तो खर्च उसका 810 हुआ। आ कितना रहा है? 1000 आ रहा है, 1000, ठीक है। तो यहाँ से ये कट हो गया, ठीक है। बचा कितना? यहाँ से 9 और ये भी कट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से देख लो आप, ये 9 आया = MP/10, ठीक है। ये 90 = MP कर सकते हैं, ओके। अब आगे देखो, इफ ही स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ 20% यानी अगर सीपी अगर 5 हो तो एसपी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो, ये 5 और ये 6, ये कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है? ये 18 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 90 होगा। तो इधर भी 18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 18 छक 108, यानी MP 108 हो गया, ठीक है। सीपी हमारा जब 100 था तो यहाँ पर MP कितना आ गया? 108 आ गया। तो यानी मार्क अप परसेंट कितना हो जाएगा? मार्क अप परसेंट 8% हो जाएगा, राइट। ये आप कमेंट करो। सेम क्वेश्चन है, पहले हम यहाँ कर लिए हैं, ये वाला सिर्फ डेटा चेंज है। यहाँ पे 10% की जगह पर दोनों जगह 10% है, बट यहाँ पे जब होलसेलर के पास जा रहा है तो 20% का डील कर रहा है, मतलब वहाँ से चीटिंग कर रहा है। और जब कस्टमर से बेच रहा है तो 25% का चीटिंग कर रहा है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट करो। ये सवाल, अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर क्लेम्स टू sell goods at cost price but he uses a weight 10% less than actual and also mixes 20% inferior material which costs half as much as the pure one, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। सेम काम, सीपी यहाँ लिखो, एसपी यहाँ लिखो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10% जब वेट का देखो, वो अपने सामान को तो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, तो प्राइस वाले में तो कोई झंझट ही नहीं है। चीटिंग कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि एक्चुअल वेट से 10% लेस ही वो कस्टमर को दे रहा है। तो ये 90 हो गया और ये 100 हो गया, यानी मान लो कि वो 100 ग्राम कस्टमर उसका डिमांड किया, तो 10% लेस ही दे रहा है, यानी 90 ग्राम ही दे रहा है। पेमेंट तो इसका उसको शॉपकीपर को तो 100 ग्राम का हुआ होगा। तो एसपी यहाँ आ गया और सीपी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 20% मिक्स हो रहा है इंफीरियर मटेरियल, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 90 × 1/5। अब देखो इसका प्राइस जो है सो हाफ बोला जा रहा है प्योर वन का। तो अगर प्योर का मान लो 1 यूनिट प्राइस है तो इंफीरियर मटेरियल का कितना हो जाएगा? ये हाफ यूनिट हो जाएगा, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। प्लस 90 20 अब 80% प्योर वन होगा, ठीक है। तो 80 यानी ये 4/5 कर दो इंटू 1, ठीक है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि जब वो अपना सामान बेच रहा होगा कस्टमर को, तो वो उससे पैसा इंफीरियर मटेरियल के दाम पे लेगा या प्योर वन पे लेगा? बिल्कुल प्योर पे ही लेगा, तो इंटू 1 ही चलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ये कट करेंगे तो यहाँ से ये 9 आ गया, प्लस यहाँ से ये कट करेंगे तो ये 18 18 चौका 72, तो ये 81 आ गया यहाँ पे और ये 100 आ गया, ठीक है। ये प्रॉफिट कितना का हो गया? प्रॉफिट हो गया 19 का, किस पे? 81 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? 19 डिवाइड बाई 81 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो ये भी आप कमेंट करना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, पहले हम लोग कर लिए हैं। ये सवाल देखो,
A dealer first mark up the goods by 20%, 25% gives a 10% discount and then uses a weight 5% less than true weight. He also cheats 4% while purchasing goods. जब होलसेलर के पास गया तो 4% का चीट किया. Find his net profit percentage. सेम काम करो सीपी और ये एसपी, राइट. पहला काम क्या करना है कि जब वो 25%, मान लो इसका सीपी 100 है तो 25% से मार्कअप किया तो एमपी कितना हो जाएगा 125 और 10% डिस्काउंट भी दे रहा है तो एसपी क्या हो जाएगा 10% इस पर डिस्काउंट तो 12.5 घटा दो यहाँ से तो ये 112.5 हो जाएगा तो एसपी 112.5 हो जाएगा, राइट. अब आगे देखो कितना वेट कम यूज कर रहा है कस्टमर को, वो 5% लेस वेट दे रहा है, जो भी वो डिमांड कर रहा है उससे 5% लेस वेट ही दे रहा है, ठीक है. पेमेंट तो पूरा कर ले रहा है लेकिन सामान उसको 5% लेस पे ही दे रहा है. तो ये 5% लेस ये 95 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, पूरा का पैसा ले रहा है तो एसपी में आ गया. आगे ही ऑल्सो चीट्स 4% वाइल परचेजिंग गुड्स. जब होलसेलर के पास गया तो 100 रुपीज उसको पेमेंट किया लेकिन चीट करके उससे 110 का सामान ले लिया तो 104 का सामान ले लिया तो 104 इधर आ गया और ये 100 यहाँ पे आ गया. अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कट गया, ठीक है, और ये हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, ठीक है. तो ये कितने बार में जाएगा ये 45 बार में और ये 40 बार में, राइट. और यहाँ से ये काटेंगे, इसको और काटते हैं तो ये 9 और ये 8 और यहाँ से और कुछ कट रहा है, हाँ यहाँ ये नहीं काटे हैं अभी, यहाँ से ये 13 बार में, ठीक है. तो यहाँ से ये 95 आया और यहाँ से 117 आया, ठीक है. ये प्रॉफिट कितना का हो गया, प्रॉफिट हो गया 22 का, 17 और 5 22. तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट 22/95 इंटू 100. देखो ये मल्टीप्लाई करके यहाँ ही लिखना है और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, दोनों का रेशियो करना है तो कट जाएगा बहुत सारा चीज़, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट काट दिया है, ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 और ये 19 और ये हो जाएगा 44019. इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. आगे देखो, चलो यहीं तक रहा वीडियो. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना. ओके, थैंक यू.